हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं वसीम अकरम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी और ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश की थी कि ये कंपाउंडिंग क्या है और कैसे काम करता है। आज हम कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपाउंडिंग का हमारे इन्वेस्टमेंट पे किस तरह का इफेक्ट आता है। ये कंपाउंडिंग हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या प्रभाव डालता है और कैसे काम करता है। हमारी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में एक सही दिशा में अगर इन्वेस्टमेंट जारी रखें तो हमारे वेल्थ को ये कितना क्रिएट करने की कैपेसिटी रखता है। तो जो भी हमारे नए दोस्त जुड़े हैं हमारे चैनल से, सबसे पहले तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल में को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम हमारा वीडियो आपको मिलता रहे। इससे हमारा मोरल भी बूस्ट होता है और हमें फ्यूचर में और भी अच्छा वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, बचपन में हम लोगों ने दो तरह के इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। एक था सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n या t। इसमें आप देखेंगे कि तीन चीजें बड़ा इंपॉर्टेंस, बड़ा महत्व रखती हैं। एक तो है P, प्रिंसिपल, जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं। दूसरा आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका वो इन्वेस्टमेंट, आपका वो लगाया हुआ प्रिंसिपल किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो कर रहा है। और तीसरा है टी, टाइम होराइजन, कितने समय के लिए आप इस इन्वेस्टमेंट में बने रहते हैं। तो अगर आप एक एग्जांपल से समझिए कि अगर आप अपना 1 लाख का प्रिंसिपल, 1 लाख पैसा सिंपल इंटरेस्ट में लगाते हैं, तो ये पैसा अगर एज्यूम करते हैं 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो कर रहा है, तो पहले साल आपको 1,15,000 मिलेगा, दूसरे साल आपको 1,30,000 मिलेगा, तीसरे साल आपको 1,45,000 मिलेगा। और अगर आप 20 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट रखते हैं तो 20वें साल आपको 4,00,000 रुपीज मिलेगा। मतलब 20 साल में 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका पैसा 4 गुना होगा, 1 लाख से 4 लाख बनेगा। मतलब आपका पैसा हर 10 साल में डबल हो रहा है। अब हम इसी चीज को अपने कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। अगर 1 लाख सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम टाइम होराइजन के साथ आप 1 लाख रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते हैं, तो पहले साल जो आपको मिलेगा वो 1,15,000 मिलेगा, दूसरे साल आपको 1,32,000 मिलेगा, तीसरे साल आपको 1,52,000 मिलेगा। और इसी क्रम में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखते हैं तो 20 साल के बाद आपको 16 टू 17 लाख रुपया मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना ह्यूज डिफरेंस कैसे आ गया। तो ये ह्यूज डिफरेंस इसलिए आया है कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में आपका मूलधन जो है उस पर हर साल 15% के इंटरेस्ट लगते आया, 15% का इंटरेस्ट मिलता रहा और हर साल आपको 15,000 रुपये 15% के हिसाब से 1 लाख पे आपके जुड़ते रहे। तो ये 4 लाख हुआ। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में एक यूनिक चीज ये है कि यहाँ पे जो आपका पैसा पहले साल 1,15,000 हुआ बना, तो अगले साल आपका प्रिंसिपल जो है वो 1,15,000 हो गया और उस पर 15% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। फिर उसके अगले साल फिर वो भी जुड़ जाएगा और जो अमाउंट आएगा इंटरेस्ट जोड़ने के बाद वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर उस पर 15% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें कंपाउंडिंग चलता रहता है, कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग मिलता है, जिस कारण आपको पैसा लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा बनता है। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये डिफरेंस आया। अब थोड़ा और लॉन्ग टर्म में देखते हैं और वॉरेन बफेट जी के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को, जर्नी को थोड़ा स्टडी करते हैं। उनकी वेल्थ अगर आज इतनी ज्यादा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि वो शेयर बाजार में पिछले 60 सालों से इन्वेस्टेड हैं।
और उससे भी ज़्यादा समय से इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मोटा-मोटी 60 साल मान लेते हैं, वो 60 ईयर्स से वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं लगातार। अब आप देखें कि आपने जो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, अगर इस इन्वेस्टमेंट को अगर आप भी 60 साल तक रखें, तो आपका ये पैसा 1 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया है, वो कितना बनेगा? एज़्यूम कीजिए आप कितना बन सकता है? ये आपका 1 लाख रुपया 40 करोड़ रुपया बन जाएगा। 40 करोड़ रुपया बन जाएगा, ये आपका 1 लाख 60 सालों में। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं हुआ यहाँ। ये लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जो इसे समझता है, वो इससे कमाता है। इसलिए आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने की कोशिश कीजिए, आप अपनी स्टडी कीजिए, अपना ज्ञान और बढ़ाइए, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कर कैसे रहा है, क्या है ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो एक छोटे से अमाउंट को भी एक लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट बनाने की कैपेसिटी रखता है। ये बड़ी यूनिक चीज़ है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसीलिए तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। दुनिया का 8वां अजूबा है ये। आप ज़रा सोचिए कि अगर वारेन बफेट की एज 90 साल नहीं होती, तो क्या वो इतना धनी बन पाते? क्या वो दुनिया के इतने बड़े इन्वेस्टर बन पाते? दुनिया के इतने सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास आ पाता? नहीं आ पाता। लेकिन हर व्यक्ति 90 साल की आयु तक जी तो नहीं सकता है। आजकल हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी है, खान-पान कई चीज़ें सब चीज़ अजीब लाइफ हो गया है, लाइफ़स्टाइल अलग हो गया है, तो हर व्यक्ति 90 साल तक नहीं जी सकता। इसीलिए मैं अपने नए इन्वेस्टर्स को ख़ास कर ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जितनी जल्दी हो सके शुरू करें, ताकि आपके पैसे को ग्रो करने के लिए एक लंबा टाइम मिल सके। आप 20 साल, 25 साल के एज में अगर आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के ज़रिए शुरू करें या डायरेक्ट, आप समझिए डायरेक्ट, अगर आपको समझ है तो आप डायरेक्ट शेयर्स में पैसा लगाएँ, लेकिन लगाएँ। सिस्टमैटिकली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के ज़रिए, या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए शेयर्स में। अब एसआईपी क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, किस तरह के होते हैं, इन सब के बारे में मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगा। फिलहाल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लंबा समय देंगे, एक लॉन्ग टाइम होराइज़न तक बने रहेंगे, इन्वेस्टेड रहेंगे, तो आपका पैसा कंपाउंड होके एक बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। पैसा बनाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई भी पैसा बनाने का कुछ भी शॉर्टकट बताता है, चाहे वो कहता है कि ट्रेडिंग करें, फ्यूचर लें, ऑप्शन खरीदें, ये सब बकवास बेकार की चीज़ें हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को गँवा देंगे। इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा ज़रिया है, जहाँ आपके पैसे ग्रो करेंगे और आपका एक वेल्थ क्रिएट हो सकता है। ट्रेडिंग में, फ्यूचर ऑप्शन में पैसा बनता है, लेकिन यहाँ पे पैसा ब्रोकर का बनता है। आप चाहे शेयर को बाई करें, सेल करें, जब भी आप बाई करेंगे, सेल करेंगे, जब करेंगे तब ब्रोकर को उसका ब्रोकरेज मिलेगा, चाहे आपको प्रॉफ़िट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट को समझें, इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। आपका पैसा अगर 15 से 20% के सीएजीआर से, कैगर से अगर ग्रो हो रहा है, तो समझिए आपकी कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ डिलीवर कर रही है। और अगर कम समय में 15 साल, 20 साल में ही अगर आप अपने पैसे को बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हैं, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को बढ़ाएँ। अगर आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख से शुरू करते हैं, जिसके पास बहुत पैसा है, करोड़ों से शुरू करता है, तो बहुत जल्दी जो है अपने पैसे को ग्रो कर सकता है। वो बहुत कम टाइम होराइज़न में भी एक बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। लेकिन सबके पास तो इतने पैसे हैं नहीं। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप अपने टाइम को बढ़ाइए, अपना टाइम होराइज़न लंबा कीजिए। या तो अपना प्रिंसिपल को बढ़ाइए, या तो अपने टाइम होराइज़न को लंबा कीजिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही फ़ोकस करते हैं। आर आर 25% कैसे हो जाए, 50% कैसे हो जाए, 100% कैसे होगा 1 ईयर में? ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है। कोई भी अच्छी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी 15-20%, 25%, 30% से ज़्यादा ग्रो सीएजीआर से ग्रो नहीं करती है।
अगर 15-20% का कोई कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है तो वो बहुत ही अच्छी कंपनी है, उसमें इन्वेस्टेड रहें। तो 15-20% का सीएजीआर जो है एक बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट करने की कैपेसिटी रखता है। तो दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत को समझिए, आप इस पे अपनी स्टडी कीजिए और समझिए कि ये कैसे काम कर रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और क्या और मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं, आप अपने सुझाव हमें भेजें, और किन सब्जेक्ट पे आपको कन्फ्यूज़न है, किस पे वीडियो हमें बनाना चाहिए, ये भी आप हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोई भी शेयर को बाय करने से पहले क्या एनालाइज करना चाहिए, क्या देखना चाहिए कंपनी में उसको खरीदने से पहले। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको हमारा हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आपको मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं हमारा वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।